बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, एक दिन उसने इस दुनिया को छोड़कर जाना है। मौत बरहक है, मौत से कोई नहीं भाग सकता। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वो दो आदमी कौन से हैं जो बहुत जल्द मर जाते हैं, उन्हें इस बात की खबर भी नहीं होती कि उनकी जिंदगी का खात्मा होने वाला है। दोस्तों, वो दो आदमी कौन से हैं जिनके घर में मौत के फरिश्ते पहुंचने वाले हैं? ये तमाम बातें जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का। दोस्तों, एक आदमी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, या अली, मेरा एक सवाल है और मेरा यकीन है कि मेरे इस सवाल का जवाब सिवाय आपकी और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर हैं, जबकि आप उस शहर का दरवाजा हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बताओ वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता। वो आदमी कहने लगा, या अली, मुझे उन लोगों के बारे में बताया जाए जो बहुत जल्द मर जाते हैं, और वो कौन से लोग हैं जो बहुत लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं। एक आदमी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठा था। वो जल्दी से बोला और कहने लगा, या अली, मेरा भी एक सवाल है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम भी बताओ, तुम्हारा क्या सवाल है? वो कहने लगा, मैं अपनी बीवी से इंतहा की मोहब्बत करता हूँ, उसे खुश रखने की कोशिश करता हूँ, मगर वो मुझसे नफरत करती है और मुझसे प्यार नहीं करती। या अली, मुझे कोई ऐसी नसीहत फरमा दें या मुझे कोई ऐसा तरीका बता दें कि जिस पर अमल करके मेरे घर वालों और मेरी बीवी की नज़र में मेरी इज्जत बन जाए। मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करने लगे, वो हर वक्त मेरी मोहब्बत के कसीदे पढ़ती रहे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस आदमी को बताने लगे जिसने पहले सवाल किया था कि वो कौन से लोग हैं जो बहुत जल्द मर जाते हैं और वो कौन से लोग हैं जो लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं। कि दो किस्म के लोग बहुत जल्द मर जाते हैं। वो लोग जो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं और अपने मिजाज को ठंडा नहीं रखते। गुस्सा करने वाले लोग दूसरे लोगों की निस्बत बहुत जल्द मर जाते हैं। गुस्सा करने वाले लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। जब वो गुस्सा करते हैं तो उनके खून की गर्दिश तेज हो जाती है। यही वजह है कि गुस्से की हालत में दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। पूरी दुनिया में गुस्सा करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है। यही लोग ब्लड प्रेशर के मरीज बन चुके हैं। जब कोई भी आदमी गुस्सा करता है तो शैतान पूरी तरह उस आदमी पर कंट्रोल पा लेता है, फिर वो जो चाहे उस आदमी से करवा सकता है। दोस्तों, गुस्सा एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से घर के घर तबाह हो जाते हैं। गुस्से की वजह से शौहर अपनी बीवी को तलाक दे देता है और बाद में अपने इस काम की वजह से पछताता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, गुस्सा करने वाला ही बेख्वाबी का शिकार होता है और यही वजह है कि फिर तमाम नफ्सियाती बीमारियां शुरू हो जाती हैं। गुस्सा करने वाला रिश्तों की तमीज़ नहीं करता, जिसकी वजह से तमाम रिश्तेदार उसे नापसंद करते हैं। गुस्सा करने वाला दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। शैतान गुस्सा करने वाले से बड़े बड़े गुनाह करवाता है, जिसकी वजह से उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। गुस्सा करने वाले के बच्चे जिंदगी में कामयाब इंसान नहीं बन सकते। उनमें खुद एतमादी ना होने की वजह से फैसला करने की सलाहियत नहीं होती और वो एहसासे कमतरी का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों को जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुस्सा करने वाले शख्स के हाथ बात करते वक्त कांपना शुरू कर देते हैं। उसके जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त काम करना छोड़ देती है, जिसकी वजह से बहुत जल्द ऐसे लोग मौत की आगोश में चले जाते हैं। गुस्सा इंसान की फितरत का लाजमी जुज़ है, लेकिन अगर ये हद से तजावुज़ कर जाए तो इंसान को नफ्सियाती डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। दो आदमी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। उनमें से एक ने दूसरे को गाली दी, फिर उसका चेहरा सुर्ख हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक कलमा जानता हूँ, अगर ये उस कलमे को पढ़ ले तो उसके गुस्से की कैफियत जाती रहेगी। आपने फरमाया, ताकत वो नहीं जो अपने मद्दे मुकाबिल को पिछाड़ दे, बल्कि ताकत वो है जो गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू पा ले, क्योंकि गुस्सा करने वाला अल्लाह ताला के गजब का शिकार हो जाता है। जो आदमी चाहता है कि उसकी लंबी उम्र हो, वो अपनी जिंदगी से गुस्से को निकाल दे। जो आदमी रास्ते में जाते हुए अपनी नजरों को इधर उधर घुमाए
उम्दा चीज़ों को देखकर उनकी ख्वाहिश अपने दिल में पैदा कर ले, लोगों की बहू बेटियों को बुरी नज़र से देखे, और जो आदमी दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे भागे तो मौत इतनी ही रफ्तार से उसके पीछे भागेगी। जब ये आदमी अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते थक जाता है तो यही ख्वाहिशात उसे मौत की नींद सुला देती हैं, मगर उसकी ये ख्वाहिशात फिर भी पूरी नहीं होती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से हुस्न सलूक करने की नसीहत फरमाई। आपने फरमाया, औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, अगर इसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगी, और अगर इसे छोड़ दोगे तो इसका टेढ़ापन इसी तरह बाकी रहेगा। इसलिए दोस्तों, औरत से हमेशा अच्छा बर्ताव करें। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बीवी का शौहर पर क्या हक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका हक ये है कि जो तुम खाओ उसे भी खिलाओ, जो खुद पहनो उसे भी पहनाओ, उसके मुंह पर न मारो और न उसे बुरा भला कहो। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शौहर का बीवी पर क्या हक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर उसके जिस्म पर पीप या आबले पड़ जाएं और वो उसे चाट ले तब भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत का इस हालत में इंतकाल हो गया कि उसका शौहर उससे राजी हो, वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूसरे आदमी को जवाब दिया जिसने पूछा था कि मैं अपनी बीवी से इंतहा की मोहब्बत करता हूँ, मगर वो मुझसे नफरत करती है, मैं ऐसा कौन सा अमल करूं कि जिससे मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करने लगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब तुम घर में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले सलाम किया करो, इसके बाद अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ किया करो, उसकी खुशामद किया करो, परेशानी में उसे हौसला दिया करो कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को हौसला देता है तो ये बात औरत की तमाम तकालीफ को दूर कर देती है। यह आदमी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तमाम बातें सुनकर अपने घर चला गया। उसने तमाम बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। चंद दिन के बाद ये आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ और कहने लगा, या अली, मैंने आपकी बताई हुई तमाम बातों पर रोज अमल किया, मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करने लगी है, मेरा घर खुशियों से भर गया है और अब हम मियाँ बीवी के दरमियान कभी भी झगड़ा नहीं होता। दोस्तों, तारीफ एक बीवी का हक है। जो आदमी अपनी बीवी की तारीफ करता है, उसके हुस्न की, उसके कामों की तारीफ करता है, तो उसकी बीवी हमेशा उससे प्यार करती है। बीवी को भी चाहिए कि वो अपने शौहर के लिए अच्छी तरह बनाओ सिंगार करे। जब उसका शौहर घर में दाखिल हो तो उसे मुस्कुराते हुए खुश आमदीद कहे। अगर वो बाहर से परेशान होकर घर में दाखिल हो तो उसे हौसला दे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए और हमारी जिंदगियों को खुशियों से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।